नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनएस सुपर स्टडी चैनल पर। आज हम बात करना चाह रहे हैं, आज जिस चैप्टर का हम बात करेंगे उसका नाम है समय और काम। तो चलते हैं समय और काम के बारे में देखते हैं। समय और काम, समय और काम में क्या आता है? समय और काम काम तो इस चैप्टर के आज हम बेसिक चीज को जानेंगे। जैसे इस पे मुख्यतः 3 तरह के प्रश्न होते हैं। 3 तरह के प्रश्न आते हैं। नंबर 1, एमडीएच पर आधारित प्रश्न। एमडीएच पर आधारित प्रश्न। हाँ दोस्तों, ये वो एमडीएच नहीं है जो कि मीट मसाला, गरम मसाला या तो फिर धनिया पाउडर, वो वाले एमडीएच नहीं है। ये एमडीएच है। इस एमडीएच का कुछ अलग ही मीनिंग है, मैं आगे चल के आप सभी को बता रहा हूँ। दूसरा टाइप में होता है एलसीएम पर आधारित प्रश्न। एलसीएम पर आधारित प्रश्न। और तीसरा टाइप में होता है पुरुष और महिला पर आधारित प्रश्न। तो चलते हैं, आज हम इसके बारे में बेसिक स्टडी करते हैं, बेसिक कुछ ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। उसके बारे में हम चैप्टर बाय चैप्टर से भी आगे बात करते रहेंगे। एमडीएच, ये जो समय और काम, ठीक है। तो समय और काम के बारे में सबसे पहले क्या करते हैं, एमडीएच पर आधारित प्रश्न होता है। इस एम का मतलब क्या होता है? एम का मतलब होता है मैन, और एलसीएम पर आधारित। इसमें इस प्रश्न में क्या होता है, इसमें होता है क्या, कोई भी आदमी किसी काम को 4 दिन में करता है, ए 4 दिन में कर सकता है, बी 5 दिन में कर सकता है, सी 4, तो तीनों मिलकर उस आदमी उस काम को कितना दिन में कर सकते हैं। तो इस तरह का प्रश्न जो होता है वो एलसीएम पर आधारित प्रश्न। और नंबर 3 है पुरुष और महिला पर आधारित प्रश्न। 4 महिला किसी काम को 5 दिन में कर सकता है, तो 5 पुरुष उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो इस तरह का टाइप का प्रश्न होता है। अब चलते हैं एमडीएच। एमडीएच क्या होता है? चलो, एमडीएच में क्या होता है, एम जब भी हम देखेंगे तो एमडीएच के बराबर एमडीएच ही करना है, डीएच ही करना है। तो चलते हैं। हाँ दोस्तों, एम डी और एच। एम का मतलब होता है मैन, एम का मतलब होता है मैन, और डी का मतलब होता है डे, और एच का मतलब होता है आवर। मैन मतलब होता है व्यक्ति, दिन और घंटा। दिन और घंटा। तो इस तरह के प्रश्न में हम क्या करते हैं, जब भी कभी किसी को 2 आदमी एक काम को 4 दिन में करे तो 4 आदमी उस काम को कितना, तो हम क्या करते हैं, इसको हमेशा एमडीएच को एमडीएच के ही बराबर करते हैं।
आगे चल के आप सब समझ जाइएगा कि क्या होता है MDH। तो ये मैंने बनाता है। हाँ तो दोस्तों, हाँ, जब भी कभी रुपया या वस्तु की बात हो तो वह हमेशा नीचे रहेगा। तो देखिए, जब भी कभी रुपया या वस्तु की बात हो तो वह हमेशा नीचे रहेगा। तो देखते हैं। तो जैसे कि हम इस प्रकार MDH, इसे मान के चले कोई भी मजदूर 4 दिन में एक काम करता है जिसका मजदूरी 40 रुपया होता है, तो वह मजदूर 2 दिन में काम करे तो उसका मजदूरी कितना हो। तो ये जो रुपया हुआ और उसका जो मजदूरी या वस्तु हुआ, ये कब वहाँ आएगा, नीचे में आएगा। तो इसको MDH लिख बटे रुपया या वस्तु करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं आगे। हम चलते हैं अब प्रश्न। ये थे हमारे कुछ बेसिक जानकारी। अब हम बात करते हैं आगे की बात। चलते हैं प्रश्न की ओर। तो प्रश्न है हमारा, आज का पहला प्रश्न है समय और काम से है। तो पहले प्रश्न पे हम देखते हैं समय और काम क्या प्रश्न है। तो क्वेश्चन नंबर पहला है हमारा, 40 मजदूर किसी काम को 25 दिन में करता है तो 50 मजदूर उस काम को कितने दिनों में करेगा। तो चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो, अभी हम बताए थे MDH के बारे में। MDH, यहाँ पे MDH बराबर MDH ही करना है। MDH के बराबर MDH ही करना है। तो चलते हैं आगे देखते हैं। तो 40 मजदूर है, तो 40 मजदूर यानी कि M मतलब मैन होता है। आपको पहले ही बोल चुके हैं कि 40, तो M के जगह पे 40 लिख दिए। डे, किसी काम को 25 दिन में करता है तो डे 25 दिन हो गया करता है। तो 50 मजदूर, तो दूसरा वाला होगा, इसमें क्या 50 मजदूर है तो उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो दिन के जगह पे क्या लिख देंगे, डे लिख देंगे। तब इसको क्या करते हैं, हम सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने ये तो हमारे है, सबसे पहले बात होता है क्या, किसी भी चीज़ को हम कैसे लिखेंगे। तो ये हमारा लिखने का तरीका है। अगर हम लिखने के लिए सीख जाएंगे तो कोई भी काम को हम आसानी से, कोई भी प्रश्न रहे उसे आसानी से हल कर लेंगे। तो चलते हैं, इसको हम कैसे लिखेंगे तो ये तो हमको पता हो गया। तो इसको क्या करते हैं, हम कटाते हैं। तो 25 से कम 25, 25 दूनी 50 और फिर 2, फिर 20 हुआ, 2 एकम 2 और 20 दूनी 40। तो ये जो मजदूर है ये 50 मजदूर इसी काम को 20 दिन में कर देंगे, 20 दिन में कर देंगे। ये हो गया हमारा आंसर। हाँ, तो आज 20 दिन में ये कर देंगे। तो हम चलते हैं इसको, जैसे कि कोई किसी को कटाने में दिक्कत होता है तो हम इस तरह भी कटा सकते हैं। जैसे 40 मजदूर कोई काम को 25 दिन में करता है, 50 मजदूर उस काम को कितना दिन में करेगा। तो हम क्या करते हैं, 40
मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 50 और इधर डी लिख देंगे। तो हम इस तरह से भी कटा सकते हैं। जिसको कटाने में दिक्कत होता है आंसर सेम ही आएगा, आंसर में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो ये है हमारे उत्तर। ठीक है, तो चलते हैं अब आगे प्रश्न की ओर देखते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ में आ रहा होगा। देखिए अगला प्रश्न क्या है हमारा। अगला प्रश्न है 60 मजदूर प्रतिदिन 9 घंटे काम करके 60 मजदूर प्रतिदिन 9 घंटे काम करके एक काम को 35 दिन में पूरा कर ले तो 30 मजदूर उसी काम को प्रतिदिन 7 घंटे काम करके उसे कितना समय में पूरा करेंगे। तो देखो इसमें क्या था, इस प्रश्न में एम, इस प्रश्न में जो थे वो क्या था, एम और सिर्फ डी ही था। और इसमें क्या है, एम डी और एच तीनों है। हाँ, एम डी और एच तीनों है। तो हम इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। कुछ नहीं दोस्तों, जिस तरह सॉल्व करते हैं उसी तरह एक ही तरह के सॉल्व किया जाता है। तो ये जो प्रश्न है इसको हम बनाने के लिए स्टार्ट करते हैं। तो 60 मजदूर है तो 60 एम के जगह पे 60 लिख देंगे। हाँ, डी के जगह पे 35 लिख देंगे। हाँ, और फिर एच के जगह पे क्या लिख देंगे, प्रतिदिन वह कितने काम कर रहे हैं, 9 घंटा। वो प्रतिदिन कितना घंटा काम कर रहे हैं, 9 घंटा कर रहे हैं। और आगे वाला में देखते हैं, और फिर क्या बोल रहे हैं, उसी काम को 30 मजदूर 7 घंटा रोज, यानी कि हमको क्या पूछ रहा है, तो कितने समय में वो 7 घंटा काम करें, प्रतिदिन वह 7 घंटा काम करे तो कितने समय में पूरा, हमको दिन पूछ रहा है। तो डे के जगह पे क्या लिख देंगे, डी लिख देंगे, और एच क्या है, 7 है। तो इसको क्या करते हैं, हम कटा लेते हैं। हम सब जो कटा रहे हैं ये ब्रज गुणनखंड विधि के द्वारा कटा रहे हैं। ठीक है, तो 31 जा 30, यानी 30 31, 30 दूनी 60 हो रहा है, और 7 5 35 हो रहा है। ठीक है, तो अब देखते हैं ये क्या हो जाएगा, ये जो अब इसको हम गुणा करते हैं तो 5 दूनी 10 और 10 नमा 90। तो ये डी जो हो गया हमारा 90 हो गया, यानी कि वह जो मजदूर है वह 30 मजदूर इस काम को कितने दिन में करेगा, तो 90 दिन में कर लेगा, 90 दिन में कर लेगा। तो उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ में आ रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर हो सकता है तो ये गुना अगर ऊपर नीचे भी हो गया, किसी को कटाने में दिक्कत है तो वो इस तरह भी कर सकते हैं, 60 35 और गुना 9/30 गुना 7 बराबर डी। अब तो उसको कटाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। 7 5 35, 30 दूनी 60, किधर से भी कीजिएगा दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा, समान ही आएगा। ठीक है, अब आगे के प्रश्न देखते हैं। अब चलते हैं ये प्रश्न जो है परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको हम अच्छा से समझेंगे। 40 व्यक्ति, अभी हम बोल रहे थे ना कि रुपये और वस्तु जो भी होते हैं वे क्या होता है, बट्टे के नीचे आता है। तो हम इसको देखते हैं। तो 40 व्यक्ति किसी काम को, 40 व्यक्ति 20 दिन में 2400 रुपया मजदूरी कमाते हैं, तो 15 व्यक्ति 7 दिन में कितनी मजदूरी कमाएंगे। तो चलते हैं ये कैसे बनेगा। तो आपको हम पहले ही बता दिए थे एम डी एच बराबर एम डी एच। हाँ, लेकिन इसके रुपये या वस्तु ये कहाँ आएगा, बट्टे में आएगा। रुपये या वस्तु जो है वह बट्टे में
आएंगे। तो इसको क्या करते हैं, इसको पुट आउट करते हैं। तो पुट आउट करने 40 व्यक्ति हैं, एम के जगह पे 40 व्यक्ति, दिन डी की जगह पे दिन 20 दिन, और क्या है घंटा तो है नहीं इसमें, तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। और क्या है ये रुपये जो है, रुपये और वस्तु हमेशा बट्टे में आएगा, तो 2400 रुपये, ठीक है। और दूसरे हैं क्या, 15 व्यक्ति हैं और 7 दिन वह काम कर रहा है, तो उसको पूछ रहा है कितना रुपया कमाएगा। तो चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसको 00 इससे क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, और ये क्या हो जाएगा 6 छक्का 24, तो हो गया हमारा तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 5 सत्ते हाँ, तो अभी तो एक और कटेगा, 2 तिया ही 6, 75 गुना 3, तो अब इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 तिया 15 और 3, तो ये क्या हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा वो 315 रुपया हो जाएगा। तो समझ में आ रहा है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आता होगा। तो आगे की बात करते हैं। हम सब के बारे में हम सब बहुत बार क्या देखते हैं, 40 सैनिक किसी काम को इतना दिन में कर सकता है, 20 सैनिक किसी काम को 10 दिन में करता है, 10 दिन बाद और कोई सैनिक आ गया तो वो भोजन कितना दिन चलेगा। तो चलते हैं हम इसको इस तरह के टाइप के प्रश्न को बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है कि जैसे कि कोई भी छावनी है उसमें 3000 सैनिक पहले से थे, 50 दिन के बाद कोई 1000 सैनिक और आ गए, या तो फिर 1000 सैनिक और चले गए। तो इस तरह का प्रश्न को हल करने के लिए कैसे क्या करेंगे, तो इस तरह का प्रश्न हल करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये भी एमडीएच पे ही आधारित प्रश्न है। तो यहाँ पे प्रश्न देखते हैं क्या होता है। 3000 सैनिक के लिए 50 दिन का भोजन था, 10 दिन बाद उसमें 1000 सैनिक और आ गए, तो शेष भोजन कितने दिन तक चलेगा। तो इस तरह के प्रश्न में क्या होते हैं, जैसे कि 3000 सैनिक थे, उसका भोजन कितना दिन का था, तो 50 दिन का था। हाँ देखिए, बाद और कम, बाद रहेगा, तो 10 दिन के बाद आया है, यानी कि 10 दिन के बाद आया, कितना सैनिक आ गया 10 दिन के बाद, 1000 और आ गया, 1000 और आ गया, तो 3000 था पहले, 1000 और आ गया, तो कितना हो गया 4000 हो गया। कितना हो गया 4000। तो देखते 4000 हो गया, पहले 3000 था, 1000 और आ गया, यानी 1000 और आ गया 10 दिन के बाद, तो ये 4000 हो गया। और यहाँ पे देखो, अब वो वही पूछ रहा है ये भोजन कितना दिन तक चलेगा। जो भोजन पहले 50 दिन तक चलता था, इसमें 1000 सैनिक आ गया, तो कितना दिन तक चलेगा। तो अच्छा ये बताइए आप सब गलती कहाँ करते हैं कि ये जो 10 दिन के बाद आया, 10 दिन तक तो ये जो सैनिक थे, ये सैनिक क्या मुंह बांध के तो नहीं रहेंगे, तो इसके लिए क्या करेंगे, वो तो खाएंगे, तो 10 दिन तक वो खाना क्या कर चुका होगा, खा चुका होगा। अगर वो 10 दिन तक खाना खा चुका होगा, तो ये खाना बचा कितना दिन के लिए, 40 था, 10 दिन खा लिया, तो ये बचेगा क्या 40 दिन के लिए। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, तो उसी तरह एमडीएच पे आधारित है, तो ये 3000 क्या हो गया सैनिक, पहले 3000 सैनिक थे, हाँ जो खा गया तो खत्म हो गया, अब उसको क्या करेंगे पेट से थोड़ी निकालेंगे, तो इसलिए 3000 सैनिक पहले था, 40 दिन भोजन करता, हाँ 40 दिन, 10 दिन तो पहले ही खा चुका है, पहले ही समाप्त कर चुका है, पहले समाप्त कर चुका है।
तो इसको क्या करते हैं 3000 सैनिक था, ये 40 दिन का भोजन बचा था, उसमें से 1000 और आ गया, तो चलते हैं ये क्या हो जाएगा 4000 हो जाएगा। और यही पूछ रहा है हमको कितना दिन तक खाएगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए इसको क्या करेंगे, कटा दिए, ये 4 10 बार कट गया। अब इसको देखो क्या कितना दिन तक खाएगा, ये 30 दिन तक, ये 30 दिन तक खाएगा, 30 दिन तक खाएगा। ये जो भोजन था, ये भोजन कितने दिन तक चलेगा, तो 30 दिन तक चलेगा। तो समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करता हूँ आप सभी को कि ये समझ में आता होगा। अब बात करते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण, इस टॉपिक का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। इस टॉपिक का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए, और बहुत ही क्या है, लॉजिक प्रश्न है और पूरा इजी है, इसमें इजी का तो बात ही छोड़िए। तो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए कितना इजी प्रश्न है। इस प्रश्न को क्या बोल रहे हैं, 16 चिड़िया 16 दिन में 16 घोंसले बनाती है, तो 8 चिड़िया 8 घोंसले कितने दिन में बनाएगी। तो चलते हैं इस प्रश्न की ओर। तो 16 ये भी एमडीएच के आधारित है, आपको बताए थे ये भी एमडीएच पर ही आधारित है। और आपको बताया था ना, वस्तु रहेगा या रुपया, तो वह क्या हमेशा बटे में रहता है, वस्तु या रुपया हमेशा बटे में रहेगा, वस्तु या रुपया हमेशा बटे में रहेगा। तो 16 क्या है, चिड़िया है, 16 दिन में 16 घोंसले बनाते हैं, यानी कि 16 वस्तु का क्या कर रहा है, ये निर्माण कर रहा है, तो ये 16 घोंसले बनाते हैं, ठीक है। तो 8 चिड़िया 8 घोंसले, यानी कि 8 घोंसले कितने दिन में बनाएंगे, कितने दिन में बनाएंगे, यही बात है, यही पूछा है हमसे। तो दिन को दिन में रख दिए, तो इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। इस तरह का अगर हम प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं, तो ये जो 8 चिड़िया हैं, कोई भी लॉजिक, हमको लॉजिक को क्या करना है, समझना चाहिए। तो लॉजिक को समझने के लिए हम क्या करते हैं, इसको अच्छा से रिवाइज करेंगे, आप कॉपी में जाके एक बार फिर से बनाएंगे। हाँ, तो ये 8 चिड़िया 8 दिन में कितना घोंसला बनाएंगे, तो ये हमारा 16 दिन में ही घोंसला बनाएंगे, क्योंकि एक चिड़िया एक दिन में एक घोंसला बनाते हैं, तो इस 16 दिन लगा देंगे, 16 दिन में ये घोंसला बना लेंगे। एक चिड़िया 16 दिन में 16 घोंसले बनाते हैं, 8 रहेगा, फिर भी 16 ही दिन में वो बनाएंगे। तो ये थे हमारे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। हाँ, अगर हमारे प्रश्न अच्छे लगते हैं तो आगे और भी अच्छे वीडियो आते रहेंगे। आप सबसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को NS सुपर स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि हमारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक ही पहुँचे।